हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव भी बोलेंगे, क्योंकि आज वो समय आने वाला है 6:09 के बाद, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और 6:09 के बाद आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि शनिदेव या गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर पूरी पूरी होगी। अभी तक कई लोगों ने आपको बताया होगा कि इस 6:09 के बाद आपको किसी मंत्र का जाप करना होगा, किसी को ये उपाय करना होगा, किसी को ये उपाय करना होगा, तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने के बाद चाहे गुरु महाराज हो चाहे शनिदेव हो, ये दोनों ही आपके ऊपर कृपा करेंगे। दोस्तों एक दोहा सुनाना चाहता हूं इसके लिए आपको कबीर का। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इस दोहे का भावार्थ समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना होगा। दोस्तों जैसे माली होता है, वो पेड़ को, पौधों को, फूलों को कितना ही पानी देता रहे, लेकिन जब ऋतु आती है तो ये खुद ही फल फूल जाते हैं। माली चाहे कितना ही पानी देता रहे लेकिन फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन जब ऋतु आती है तो चाहे दुनिया के कितने भी पेड़ पौधे हों वो सब खिल उठते हैं। तो ऋतु जो है वो अब आ चुकी है, और इसी ऋतु के उपलक्ष्य में हमने आपको ये दोहा सुनाया है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना। मन कहते हैं मनुष्य को। कबीर मनुष्यों को समझा रहे हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी भावार्थ ये है इसका, कबीर कह रहे हैं कि धैर्य रखो, सारे काम धीरे धीरे होते हैं। शनि भी धीरे धीरे सारे काम करते हैं, तो धीरे धीरे धैर्य रखो, सारे काम होते हैं, लेकिन जो काम तुम्हारे रुके पड़े हैं वो सब तभी पूरे होंगे जब ऋतु आ जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि माली कितना ही पानी लगाता रहे कुछ नहीं होता, लेकिन जब ऋतु आती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे ही अब ऋतु आ चुकी है, अब आपके धीरज का आपको फल मिलने वाला है। इसमें क्या उपाय करना है वो वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए अभी तक जितने भी कल की भक्तों ने धर्म किया है, धैर्य रखा है, उनके लिए एक दोहा और बोलना चाहूंगा। कबीर कहते हैं, कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। इसका मतलब हुआ कि धीरज के कारण, आपने देखा होगा हाथी जो होता है उसके अंदर धैर्य होता है, धीरज होता है, और हाथी सबसे हल्के खाता है। पहले खाने को उठाएगा बड़े प्यार से, उसके बाद ऐसे झाड़ेगा बड़े प्यार से, उसके बाद खाएगा। अब हाथी का पेट कितना बड़ा होता है ये आप सब जानते हैं। हाथी कितनी भी धीरे खाए, सबसे ज्यादा धीरे जो खाता है वो हाथी ही खाता है, लेकिन उसका इतना विशाल पेट भी ईश्वर भरता है। तो इस दोहे का भावार्थ यही है कि धीरे धीरे कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, कि हे मनुष्य तुम्हें धीरज धरना चाहिए जैसे हाथी धरता है। हाथी कितने धीरज के साथ खाता है तब भी उसका पेट भरता है। और टूक टूक के कारण स्वान घरे घर जाए, लेकिन एक एक टुकड़े के कारण कुत्ते को घर घर भटकना पड़ता है, क्योंकि कुत्ते को धीरज नहीं होता। कभी आप कुत्ते को बिस्किट डालकर देखें तो फटाफट खाएगा खाएगा खाएगा, और तुरंत तुम्हारी तरफ देखेगा कि ये दूसरा बिस्किट कब डालेगा। तो ये जितने भी भक्त हैं, धर्माचार्य हैं, जितने भी लोग धर्म पर चलने वाले हैं, जो कल की भक्त हैं, इन्होंने अभी तक धैर्य रखा, इन्होंने हाथी की तरह खाना खाया। लेकिन जितने भी काल के लोग हैं इन्होंने कुत्ते की तरह खाना खाया, लेकिन ये भूखे ही रहे। लेकिन जिन्होंने हाथी की तरह खाना खाया, धैर्य के साथ खाया, अब उनका इतना भोजन उनको मिलेगा कि उनका विशालकाय पेट ही क्यों ना हो जाए, वो भी ईश्वर भरेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु अलग शनि अलग, ये गलत बात है। ईश्वर एक है, उसने कार्य करने के लिए सबको अलग अलग बना दिया। जैसे ईश्वर एक, उसके नाम अनेक। जब वो विष्णु बन गए तो उन्होंने सृष्टि का पालन कर दिया, जब वो ब्रह्मा बन गए तो सृष्टि की रचना कर दी, जब वो शंकर बन गए तो सृष्टि का संहार कर दिया। लेकिन ईश्वर तो एक है, उसका नाम बदल जाता है उसके काम के विषय में।
अब जैसे आप इसको समझ सकते हैं, आप एक स्कूल में गए तो एक स्टूडेंट कहलाए, स्पोर्ट्स में गए तो स्पोर्ट्समैन कहलाए, एक पत्नी के पति हुए, एक बहन के भाई हुए, सही है, एक मां के बेटे हुए। तो आपके नाम बदल जा रहे हैं, लेकिन आप तो एक है ना, आपके काम की वजह से नाम बदल जा रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर एक है, इसके नाम अनेक है। वही गुरु है, वही शनि है, इनमें कोई फर्क नहीं है। असल में गुरु तो एक स्थिर प्रक्रिया है, ईश्वर है जो स्थिर है, अयोनी है, निराकार है, और उनके कार्य शनि ही करते हैं। और शनि के हाथ में बागडोर आ चुकी है। अब शनि उनको फल देंगे, जिन्होंने बुरे कर्म किए उनको बुरा फल देंगे, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको अच्छाई का फल देंगे। अब बात करते हैं उपाय पर। कुछ लोग कहते हैं, कई वीडियोस मैंने देखे कि 29 मार्च को आपको ये उपाय करने हैं, इस मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन इसको भी हमें एक कबीर के दोहे से समझना होगा। कबीर कहते हैं, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कह रहे हैं विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, कि ज्ञान तो ये कहता है विषयों को त्याग दो, कि ये मत करो, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, या फिर ये वाला अनुष्ठान कर लो, ये वाला अनुष्ठान कर लो, ये माला घुमा लो, ये मंत्र का जाप कर लो। कबीर कह रहा है विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। लेकिन कबीर कहते हैं ईश्वर की असल भक्ति यही है कि हम सब जीवों को सुख दें। तो आज 6:09 के बाद से जो समय शुरू हो रहा है, अगर इसमें आपको अच्छा फल चाहिए तो आपको उपाय यह करना होगा कि आपको धर्म पर रहना होगा। आपको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है, कोई माला नहीं जपनी, कुछ नहीं। एक नियम बता रहा हूं, वो अपने जीवन में उतार लो। जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के साथ करो। तुम नहीं चाहते तुम्हारी कोई चोरी करे, तुम भी मत करो। तुम नहीं चाहते तुम्हारी कोई माँ बहनों को छेड़े, तुम भी मत छेड़ो। तुम नहीं चाहते तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम भी मत करो। सिंपल सा लॉजिक है। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करो। तुम चाहते हो तुम्हें सम्मान मिले, दूसरे को सम्मान दो। तुम चाहते हो तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत हो, दूसरे की माँ बहनों की इज्जत करो। तुम चाहते हो तुम्हारे घर चोरी ना हो तो दूसरे के घर चोरी मत करो। तुम चाहते हो तुम्हारी निंदा ना हो तो तुम भी निंदा मत करो। तो असल में आज के बाद से इन्हीं चीजों को शनि देखेंगे। और अभी तक जिन्होंने धैर्य रखा है, धर्म पर रहे हैं, आपको पता है शनि बोलते हैं कि शनि सबसे धीरे धीरे काम करते हैं। तो उन्होंने तब अभी तक तुम्हारे जो कर्म हैं ये डायरी में नोट कर रखे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको उनका फल शनि भगवान देने वाले हैं। शनि को कलयुग में न्याय का देवता बताया जाता है। ये न्याय के देवता होते हैं। ये कभी भी अन्याय का साथ नहीं देते। न्याय में निष्पक्ष होते हैं। जैसे मन होता है आपका, अभी आप मन से सारे गलत काम करते हो, आपसे का मन ही आपसे सारे गलत काम कराता है। मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, और ऊपर ही से गिर पड़ा या माया के पास। आपका मन ही सारे काम गलत कराता है, लेकिन ये मन ही अंदर छुप कर बैठा है। मान लीजिए आप चोरी कर आए, आपसे किसी ने पूछा आपने चोरी करी, तो आप कहोगे नहीं। किसी ने और ने पूछा अरे तूने चोरी करी, नहीं। लेकिन अपने मन से पूछ कर देखो, मन कहेगा हाँ बेटा तूने चोरी करी है। तो ये मन ही शनि है, इसको ऐसा समझें। क्योंकि शनि जो होते हैं, चाहे आपसे कितना भी गलत करा दें, 7.5 आ जाए, आपका बुद्धि पर बैठ जाए, कुछ भी करा दें, लेकिन न्याय में निष्पक्ष हैं। वो आपको परखते हैं कि देखता हूं मैं इसको ऐसा मौका देता हूं, क्या ये गलत करेगा। लेकिन आप तब भी गलत नहीं करते और सत्य पर रहते हैं, तब शनि आपका साथ देते हैं। तो मेरे भाइयों, किसी के चक्कर में ना पड़े कि कोई तुम्हारी कुंडली देख लेगा, कोई तुम्हारा ये देख लेगा, तुम्हारी राशि में 7.5 आ गई है, तुम्हारी राशि में ये आ गया है। असल में जिसके कर्म साफ हैं उसके साथ तो विधाता है, और शनि विधाता ही है। मैंने बताया परमात्मा एक, उसके नाम अनेक। तो आज इस दिन के बाद से धर्म का साथ देने की कोशिश करें, सबकी मदद करें, धर्म जातियों के नाम पर ना लड़ें। ईश्वर एक है, आप चाहे किसी भी धर्म मजहब से हो, बस ये समझें कि अगर ईश्वर अनेक होते तो उसने सबकी हवा एक क्यों बनाई, सबका पानी एक क्यों बनाया, सबका सूरज एक क्यों बनाया, सबका चांद एक क्यों बनाया। इस चीज पर आपको विचार करना है।
और आज जो आप आपदाएं देख रहे हैं, भूकंप से कितने लोगों की मौत हुई। अब ऐसा समय आने वाला है, आने वाला नहीं है, आ गया है, कि लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है, और बचेगा वही जिसके कर्म साफ होंगे। मैंने बोला तन मन से सच्चा रहे, रहे जो सतगुरु गाए, काल कभी रोके नहीं देता राह बताए। उसको काल नहीं रोक सकता जिसका तन मन सच्चा है, और बल्कि रास्ता बता देगा कि भाई ये रास्ता है, इस पर चल। तो हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। हर हर महादेव।